नमस्कार दोस्तों, साल था 1853। भारत की पहली ट्रेन चलने वाली थी। दिन था 16 अप्रैल। दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे। विशाल भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट और 21 तोपों की सलामी के साथ भारत की पहली ट्रेन महाराष्ट्र के बोरी बंदर से थाने के बीच चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। और उसके बाद से इंडियन रेलवे का लाइफलाइन ऑफ इंडिया बनने का सफर कैसे तय हुआ, जिसमें अभी दुरंतो, राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसे हाई स्पीड और सेमी स्पीड ट्रेनें चलती है। तो कैसे बना इंडियन रेलवे लाइफलाइन ऑफ इंडिया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे आज के जनरेशन के लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि पहले की ट्रेन की यात्रा कैसी होती थी, और उनमें से बहुत सारे लोगों को अगर उस समय के ट्रेन में यात्रा करने के लिए बोले तो शायद करे भी ना। इतना ज्यादा बदल चुका है अभी के हमारा इंडियन रेलवे। दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवे की शुरुआत आज से 168 वर्ष पहले 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। ये अपनी पहली यात्रा महाराष्ट्र के बोरी बंदर स्टेशन, जिसे अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोला जाता है, वहां से ठाणे के बीच 3 इंजन साहिब, सुल्तान और सिंध की मदद से पूरा की। इस ट्रेन में 14 बोगियां थी और कुल मिलाकर के 400 लोग इस ट्रेन में लगभग यात्रा किए थे। इसके बाद इंडियन रेलवे में ट्रेन की पटरियां बिछाई जाने लगी, रेलवे का विस्तार किया जाने लगा और भाप इंजन बनाए जाने लगे, जिसका स्पीड बहुत ही कम होता था, 10 किलोमीटर प्रति आवर। इसके स्पीड का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लोग चलते चलते इस ट्रेन में चढ़ भी जाते थे और ट्रेन के चलते चलते ही लोग इस ट्रेन से उतर भी जाते थे। इतना कम स्पीड होता था इस सभी ट्रेन का। इसके बाद 1854 में पूर्वी भारत यानी कि बंगाल के क्षेत्र में और 1856 में दक्षिण भारत में रेलवे का विकास किया गया, और इन सभी लाइन को अंग्रेज सरकार ने व्यापार के लिए जोड़ना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले 1867 में इलाहाबाद जबलपुर लाइन, 1860 आते आते 8 रेलवे कंपनियां स्थापित की गई थी, जैसे पूर्वी भारत रेलवे, ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप कंपनी, मद्रास रेलवे, बॉम्बे और मध्य रेलवे, और अभी से रेलवे तक लगभग 4000 मील जुड़ चुका था। इसके बाद 1880 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रेन चलाया गया, जो बाद में हिमालय दार्जिलिंग रेलवे बन गया। इसे दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के बीच चलाया गया, और इसके बाद 1880 आते आते रेलवे लगभग रेलवे कनेक्टिविटी से 9000 मील तक जुड़ चुकी थी। इसमें भारत के प्रमुख शहर जैसे मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे को भारत के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा गया, क्योंकि अंग्रेज सरकार को सामान का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना था, इसीलिए प्रमुख शहरों को बंदरगाहों से जोड़ने पर पहले जोर दिया गया। इसके बाद 1890 में ट्रेन में टॉयलेट, गैस पंप, इलेक्ट्रिक लाइटिंग सहित और भी यात्री सुविधाएं बढ़ने लगी। 1895 में भारत का पहला इलेक्ट्रो लोकोमोटिव तैयार किया गया, जिसका नाम था F क्लास O60OMG लोको, जो अजमेर में राजपूताना मालवा रेलवे F734 के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1901 से 1905 के बीच रेलवे के केंद्रीकरण की शुरुआत होने लगी, क्योंकि ये समय आते आते रेलवे को पैसेंजर से प्रॉफिट होने लगा था और रेलवे को एक ऑर्गेनाइज बॉडी की तरह चलाने की शुरुआत हुई। इसके बीच में पंबन रेलवे का निर्माण हुआ, मुंबई, दादर और करे रोड के बीच इलेक्ट्रिक लाइटिंग की शुरुआत हुई, और 1944 आते आते रेलवे का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया गया। इस बीच फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से रेलवे को घाटा हुआ, बहुत से रेलवे को बंद भी करना पड़ा, और फिर जाके साल आता है 1947। इस समय हिंदुस्तान का बंटवारा होता है और नया देश पाकिस्तान बनता है, जिसमें भारत का 40% रेलवे नेटवर्क चला जाता है। इसके बाद साल आता है 1951 और 52, जिसमें रेलवे को पुनर्गठित किया जाता है। इसके बाद इंडियन रेलवे का अपना और सुविधापूर्ण यात्रा की शुरुआत होती है। जिसके बाद साल 1954 में रेलवे ने पहली बार 3 टायर कोच में सोने की व्यवस्था शुरू की। 1959 में WAM-1 लोकोमोटिव, 1964 में न्यू दिल्ली और आगरा के बीच ताज एक्सप्रेस चलाई गई। 1980 से 1990 में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत हुई। इसके बाद कई सारे एक्सप्रेस, डेमू, मेमू, मेट्रो रेल चलाई गई, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन जैसे 1969 में राजधानी, गतिमान 2009 में, 2016 में दुरंतो और फाइनली 2019 में वंदे भारत, और अभी रैपिड ट्रेन की शुरुआत की गई। ये रैपिड ट्रेन फिलहाल में भारत के सबसे स्पीड चलने वाली ट्रेन है, जो लगभग 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकती है। इसके बाद 1-2 साल में भारत में बुलेट ट्रेन भी जापान के मदद से चलने लगेगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना इंडियन रेलवे का इतिहास। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।